क्लासिक हॉरर साहित्य के महान लेखकों में से एक थे हेनरी जेम्स। 1898 में उन्होंने लिखी थी एक ऐसी दास्तान जिसने भूत प्रेत की कहानियों को हमेशा के लिए बदल दिया। द टर्न ऑफ द स्क्रू। यह सिर्फ एक हवेली की भूतिया कहानी नहीं, बल्कि यह सवाल है, भूत बाहर होते हैं या हमारे मन के भीतर। तो आइए चलते हैं बिली के उस हवेली में जहां दो मासूम बच्चे और एक अकेली गवर्नेंस मुकाबला करती है उन भूतों और परछाइयों से जिन्हें पहचानना शायद नामुमकिन है। तो दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट ऑफ करिए। चलिए शुरू करते हैं इस डरावने सफर को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिसमस की छुट्टियों में एक पुराने अंग्रेजी घर में लोग इकट्ठा हुए थे। चारों तरफ बर्फ जमी थी और घर के बड़े कमरे में आग जल रही थी। लोग आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुना रहे थे, पुरानी, डरावनी, रहस्यमय कहानियां। हर कोई अपनी अपनी भूतों की दास्तान सुना रहा था। लेकिन तभी वहां बैठे एक सज्जन डगलस बोले, अगर सचमुच कोई कहानी बच्चों के बारे में हो और फिर भी वह सबसे डरावनी हो तो। And then a cold, unseen hand touched his shoulder. कमरे में चुप्पी छा गई। लोगों की आंखें डगलस पर टिक गई। डगलस ने कहा, मेरे पास एक ऐसी कहानी है। यह केवल सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि लिखित में यह मेरे पास है। एक महिला ने इसे अपने अनुभव के रूप में लिखा है और मैंने वह पांडुलिपि अपने आंखों से देखी है। सभी लोग और उत्सुक हो उठे। एक ने कहा, क्या वह कहानी अभी यहीं सुना सकते हो? डगलस ने जवाब दिया, पांडुलिपि मेरी तिजोरी में है, मुझे उसे मंगवाना होगा। कल रात मैं तुम्हें यह सब पढ़कर सुनाऊंगा। अगले दिन सब लोग फिर उसी कमरे में इकट्ठा हुए। डगलस ने एक पुरानी पीली पांडुलिपि निकाली। उसकी आवाज गंभीर थी। यह कहानी, उसने कहा, एक युवती की है। वह 20 साल की थी, एक पादरी की बेटी। उसने पहली बार नौकरी की थी और नौकरी थी गृह शिक्षिका की, यानी गवर्नेंस की। यह उसी की लिखी हुई कहानी है। हम सब बिल्कुल चुपचाप सुनने लगे। कहानी की शुरुआत उस पत्र से होती है जो लंदन में रहने वाले एक अमीर सज्जन ने अपनी नई गवर्नेंस को लिखा था। वह व्यक्ति हाल ही में अनाथ हुए 2 छोटे बच्चों का अभिभावक बन गया था, एक लड़का और एक लड़की। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसने गवर्नेंस से निवेदन किया कि वह बच्चों की देखभाल के लिए उसके देहात के घर में चली जाए। वह घर एक पुरानी विशाल हवेली थी, बिली। और इस तरह वह अपनी जिंदगी के सबसे अजीब, भयावह अनुभव की ओर बढ़ी। एक यात्रा जो उसे सीधे बिली के सुनसान रहस्यमय घर तक ले जाने वाली थी। अब कहानी में खुद गवर्नेंस लिखती है, मुझे याद है कि मैं कितनी घबराई हुई थी जब मुझे वह पत्र मिला। लंदन के एक भव्य घर में बैठे हुए उस सज्जन ने मुझे बुलाया। उसने मुझे देखा, एक नए अनुभवहीन चेहरे वाली साधारण सी युवती। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ मुझसे कहा कि मैं उसके भाई के बच्चों की गवर्नेंस बनूं। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और अब वह उन दोनों बच्चों का अभिभावक था। लेकिन उसने मुझसे एक अजीब और कठिन शर्त भी रखी। मुझसे किसी भी हाल में कुछ मत मांगना। बच्चों से जुड़ी कोई परेशानी हो तो मुझे न लिखना। आप पूरी तरह स्वतंत्र होंगी। You must understand the gravity of this situation. लेकिन पूरी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। आप बच्चों के लिए ही यहाँ होंगी, मेरे लिए नहीं। उसका लहजा बेहद दृढ़ था। उसकी आंखों में इतना आकर्षण था कि मैं कुछ पल के लिए अवाक रह गई। सच तो यह है कि मैं पहली नज़र में ही उस पर मोहित हो गई। मैं चाहती थी कि वह मुझ पर भरोसा करे। मैं चाहती थी कि वह मुझसे खुश रहे। हालांकि मेरे भीतर डर था। मैंने नौकरी स्वीकार कर ली। मैं खुद को समझा रही थी
कि बच्चों के साथ यह अनुभव सुंदर होगा। एक प्यारे देहाती घर में शांति, हरियाली और मासूम बच्चों के बीच जीवन सुखद होगा। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी, यही निर्णय मुझे भय और रहस्य की ऐसी गहराइयों में ले जाएगा जिनकी कल्पना भी मैंने कभी नहीं की थी। फिर यात्रा का दिन आया। मुझे निर्देश मिला कि मैं लंदन से सीधे उनके गांव तक जाऊं, जहां बिली नाम की बड़ी हवेली थोड़ी दूरी पर स्थित है। वहां मुझे बच्चों की देखभाल करने वाली गृहिणी मिसेज ग्रोस लेने आएंगी। मैंने गाड़ी पकड़ी। रास्ता लंबा था। खेत, जंगल और गांव पीछे छूटते गए। जैसे जैसे मैं हवेली के करीब पहुंची, मन में एक अजीब सा बोझ उतरता गया। शाम ढल चुकी थी। गाड़ी अंधेरे में पेड़ों की छाया से ढके रास्ते से होकर गुजर रही थी। हवा में ठंडक थी। मैं सोच रही थी, क्या यह वही जगह है जहां मुझे अपना भविष्य बिताना है? जब गाड़ी आखिरकार रुकी तो मैंने पहली बार बिली मैनर को देखा। चांदनी में नहाया वह घर बहुत सुंदर लग रहा था। विस्तृत, शांत, लगभग किसी पुराने चित्र जैसा। ऊंची खिड़कियां, लंबे चौड़े लान और दूर तक फैली हुई हरियाली। लेकिन उस सौंदर्य के भीतर कुछ ऐसा भी था जिसे शब्दों में बताना कठिन है। जैसे किसी अनजाने रहस्य की छाया उस हवेली के ऊपर झुकी हो। गाड़ी से उतरते ही मुझे एक औरत दिखाई दी। गोल मटोल शरीर, भली सी मुस्कान और स्वागत करती हुई आंखें। वही थी मिसेज ग्रोस, जो यहाँ लंबे समय से गृह व्यवस्था संभाल रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मानो कह रही हूँ, अब आप सुरक्षित हैं। उनका व्यवहार इतना स्नेहपूर्ण था कि मेरा सारा डर कुछ देर को गायब हो गया। उन्होंने कहा, ओह मैडम, मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गई। बच्चे भी आपसे मिलने को बेताब हैं। मेरे मन में उत्सुकता और थोड़ी झिझक दोनों थी। क्या बच्चे मुझे पसंद करेंगे? क्या मैं उनकी देखभाल ठीक से कर पाऊंगी? मिसेज ग्रोस मुझे भीतर ले गए। हवेली के विशाल हॉल में कदम रखते ही मुझे ठंडक और वीरानी का आभास हुआ। इतनी बड़ी जगह फिर भी जैसे खामोशी की गूंज से भरी हो। हाल के किनारे लगी तस्वीरें और ऊंची घड़ी समय की गंभीरता को और बढ़ा रही थी। पर तभी सीढ़ियों पर दौड़ते कदमों की आहट आई। दो छोटे छोटे चेहरे, एक नन्ही परी जैसी लड़की जिसके सुनहरे बाल उसके गालों को ढक रहे थे, और एक उज्जवल आंखों वाला छोटा लड़का मेरे सामने आ खड़े हुए। वे इतने मासूम और सुंदर थे कि मैं पल भर में उनसे प्रभावित हो गई। लड़की का नाम फ्लोरा था और लड़की का माइल्स। फ्लोरा हंसते हुए मेरी ओर दौड़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया, जबकि माइल्स ने सिर झुकाया। इतनी नन्ही उम्र में भी उसकी चाल ढाल में एक अजीब परिपक्वता थी। मिसेस ग्रोस ने गर्व से कहा, क्यों, ये दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे नहीं हैं? मैंने हामी भरी। सच तो यह था कि मैंने कभी इतने सुंदर और भले बच्चे नहीं देखे थे। मेरे मन में उस समय यह विचार आया, अगर ये बच्चे इतने पवित्र और मासूम हैं तो यहाँ डरने की कोई वजह ही नहीं। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि यही दो मासूम चेहरे आगे चलकर मेरे जीवन में भय के सबसे गहरे निशान छोड़ने वाले थे। गवर्नेस आगे लिखती हैं, पहली शाम जब बच्चे सो चुके थे और हवेली में सन्नाटा गहरा गया था, मैं मिसेज ग्रोस के साथ आग के पास बैठी। वो मेरे प्रति बहुत स्नेही थी, मानो मुझे आश्वासन देना चाहती हो कि यहाँ सब ठीक रहेगा। हम बच्चों की बातें कर रहे थे। मैंने कहा, फ्लोरा सचमुच एक परी है। इतनी प्यारी और आज्ञाकारी बच्ची मैंने कभी नहीं देखी। मिसेज ग्रोस मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, वह तो मानो भगवान का उपहार है। और माइल्स, माइल्स भी उतना ही अद्भुत है। उनकी आवाज में गर्व था, पर साथ ही कुछ दबा हुआ भी। मैंने गौर किया कि वह माइल्स का नाम लेते समय हल्की सी ठिठकी। मैंने पूछा, वह अभी घर पर क्यों है? क्या स्कूल की छुट्टियां हैं? मेरे प्रश्न पर उन्होंने चुप्पी साध ली। थोड़ी देर बाद बोली, आपको पत्र नहीं मिला क्या? मैंने पूछा, कौन सा पत्र?
मैं चौंक गई। स्कूल से आया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, असल में स्कूल ने माइल्स को वापस नहीं बुलाया है। मैंने अचंभित होकर कहा, क्या मतलब? वह क्यों नहीं जा सकता? क्या उसने कुछ किया है? मिसेज ग्रोस ने धीरे से सिर हिलाया। मैं ठीक से नहीं जानती। पत्र में यही लिखा था कि अब उसे वहां नहीं रखा जा सकता। मेरे लिए यह बिजली गिरने जैसा था। इतना सभ्य, सुंदर और मासूम दिखने वाला बच्चा, और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। पर उसने किया क्या? मैंने दबाव डाला। वही तो, उन्होंने आह भरते हुए कहा। उन्होंने साफ नहीं लिखा, बस इतना कि उसे अब वहां नहीं रखा जा सकता, और हाँ, कि उसे वापस घर भेजा जा रहा है। उनकी आंखों में उलझन थी, जैसे वह खुद विश्वास नहीं कर पा रही हो। मैं गहरी सोच में पड़ गई। क्या यह वही बच्चा है जिसे मैंने अभी देखा? इतना शांत, इतना मासूम। मेरे भीतर आशंका और जिज्ञासा दोनों पैदा हुई। अगर स्कूल ने उसे निकाल दिया है तो कोई गंभीर कारण होगा, लेकिन वह कारण क्या था? मिसेज ग्रोस ने मेरा हाथ दबाया और कहा, मैं इतना ही कह सकती हूँ, यह बच्चा बुरा नहीं है। मैं उसे बरसों से जानती हूँ। उसमें कोई दुष्टता नहीं है। वह सचमुच एक देवदूत जैसा है। मैंने उनकी बात पर सिर हिलाया, लेकिन मन के भीतर एक बेचैनी उभर आई। क्या यह सब वैसा ही है जैसा दिख रहा है, या इन मासूम चेहरों के पीछे कोई रहस्य छुपा है? शुरू के कुछ दिन बिल्कुल शांत और सुखद रहे। मैंने सोचा कि मेरी सारी आशंकाएं व्यर्थ थी। बच्चे इतने आज्ञाकारी और मोहक थे कि उनका साथ किसी आशीर्वाद से कम नहीं लगा। फ्लोरा अपनी मासूम शरारतों से घर को जीवंत बना देती थी, और माइल्स का विनम्र स्वभाव देखकर कोई भी सोच सकता था कि वह सचमुच एक आदर्श बच्चा है। मैं उनके साथ खेलती, उनको पढ़ाती और बगीचे में सैर कराती। उनकी हंसी और मासूम बातें मुझे इस विशाल हवेली की वीरानी भुलवा देती। मिसेज ग्रोस भी हर समय सहयोग के लिए मौजूद रहती। वह बच्चों को मुझसे भी ज्यादा जानती थी और हर छोटी बड़ी आदत के बारे में बताती रहती। उनकी संगीत ने मुझे सुरक्षित महसूस कराया, लेकिन इस शांति के बीच कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी थी। कभी कभी ऐसा लगता मानो इस विशाल हवेली में, जहां हमें छोड़कर कोई और नहीं था, किसी अदृश्य उपस्थिति की हल्की सी गूंज है। पहली बार मैंने इसे एक शाम महसूस किया। मैं बच्चों को उनके कमरे में सुलाकर गलियारे से नीचे आ रही थी। लंबे गलियारे की खामोशी में सिर्फ मेरी चप्पलों की आहट थी। पर अचानक ऐसा लगा कि सीढ़ियों के ऊपर से कोई मुझे देख रहा है। मैंने रुककर ऊपर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पुराने चित्रों की टंगी हुई पंक्तियां। मैं खुद को यह समझाने लगी, यह मेरा वहम है। नई जगह, बड़ा घर, ऐसी बातें होना स्वाभाविक है। पर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ ही दिन बाद यह वहम और भी स्पष्ट रूप लेने लगा। एक दोपहर मैं बगीचे में थी। बच्चे पास ही खेल रहे थे। मैंने अनजाने में नजर ऊपर उठाई और हवेली की ऊंची मीनार की खिड़की पर किसी आकृति को देखा। वह आकृति स्थिर खड़ी थी, मानो मुझे घूर रही हो। गहरा काला चेहरा, एक पुरुष, शायद एक अजनबी। मैं ठिठक गई। उस पल मुझे यह सोचकर दिलासा मिला कि शायद यह कोई नौकर होगा। लेकिन अजीब बात यह थी, मिसेज ग्रोस ने मुझे बताया था कि घर में नौकर चाकर बहुत कम है, और उनमें से कोई भी वहां ऊपर नहीं जाता। जब मैंने फिर नजर डाली तो खिड़की खाली थी और वह आकृति गायब हो चुकी थी। उस शाम मैं बेचैन रही। क्या यह सचमुच मैंने देखा था, या फिर आंखों का धोखा था? गवर्नेस आगे लिखती हैं, कुछ ही दिनों बाद दूसरी घटना घटी, और इस बार वह मेरे लिए किसी भ्रम जैसी नहीं थी। यह एक रविवार की दोपहर थी। बच्चे घर के अंदर थे और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने निकली। हवा बिल्कुल शांत थी। बगीचे में हरियाली फैली हुई थी। मैंने सोचा, क्यों न थोड़ी देर हवेली के चारों ओर घूम लूं। जब मैं घर के पश्चिमी हिस्से के पास पहुंची तो अचानक मेरी नज़र ऊपर पड़ी। हवेली की छत पर चिमनी के पास
वही आकृति खड़ी थी। वह आदमी था। उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। लाल बाल, लंबा चेहरा, अजीब सी ठंडी आंखें। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। ना कोई हिलना, ना कोई आवाज। उसका ध्यान सीधे मेरी ओर था, जैसे वह मुझे ही देख रहा हो। उस क्षण मुझे ऐसा लगा मानो मेरी नसों में खून जम गया हो। मैं जानती थी यह कोई सेवक नहीं हो सकता। उसके कपड़े, उसकी भंगिमा, सब किसी साधारण आदमी से अलग थे। मानो वह यहाँ का हिस्सा न होकर कहीं और से आया हो, किसी और लोक से। उस क्षण मुझे ऐसा लगा मानो मेरी नसों में खून जम गया हो। मैं जानती थी यह कोई सेवक नहीं हो सकता। कुछ पल के लिए मेरी आंखें उसकी आंखों से भिड़ी। मैं चाह कर भी नजरें नहीं हटा पा रही थी। फिर अचानक जैसे ही मैंने पलक झपकी, वह गायब हो गया। मैं घबरा कर पीछे हटी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। फिर भी मैंने बच्चों को आवाज नहीं दी। उन्हें डराना नहीं चाहती थी। उस शाम मैं मिसेज ग्रोस के पास गई। मैं चाहती थी कि वह भी कुछ कहे, शायद मेरी बात की पुष्टि करें, लेकिन शब्द गले में अटक गए। क्या मैं उन्हें बताऊं कि मैंने छत पर किसी अजनबी को देखा, या फिर वे इसे मेरा वहम समझेंगी? आखिरकार मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर से मुझे यकीन था मैंने किसी इंसान को नहीं, बल्कि किसी प्रेत को देखा था। और सबसे भयावह बात यह थी, उसकी आंखें मुझसे मिलने के बजाय मानो इस घर और इसके बच्चों पर टिकी थी। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पार्ट। अगर आप अगले पार्ट की भी वीडियो चाहते हैं तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसे क्लासिक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।